हाँ जी, क्या हाल है? आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में, जो कि 9 दिसंबर से 13 दिसंबर के मिड में ओपन होने वाला है। एसएमई का आईपीओ है। एसएमई का आईपीओ तो ऑब्वियस बात है, अराउंड 1 लाख रुपीस आपका फंड, मोर देन 1 लाख रुपीस आपका फंड इसमें इन्वेस्टमेंट होने वाला है। कंपनी की बात करें तो कंपनी एक लाइक माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप में वर्क करती है कंपनी। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप में लाइक एक स्मॉल के पार्टनर बना लेते हैं, वही कंपनी वर्क करती है। 2000 से कंपनी वर्किंग में है और अब करती क्या है मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ। बेसिकली कंपनी का जो ऑफिस है, फिजिकली ऑफिस वो नोएडा में है। अभी करंटली भी नोएडा में है, जो कि दिल्ली के आसपास पड़ जाता है। ठीक है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो ओली टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज ए माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एप्लीकेशन, ठीक है, एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी। ओवरऑल इट हेल्प क्लाइंट्स स्टे अहेड इन विद इंटेलिजेंस बिजनेस एप्लीकेशन दैट कंपनी ऑफर। जो कंपनी प्रोवाइड करती है इनको माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 पावर प्लेटफॉर्म, डाटा एआई, पावर बाय माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म। लाइक जो भी माइक्रोसॉफ्ट चीजें बना रहा है वहां से कंपनी उनको आगे प्रोवाइड कराने में हेल्प कर रही है। लाइक एक हिसाब से उनसे स्मॉल कैप में पार्टनरशिप हुई है, तो जो भी अगर माइक्रोसॉफ्ट फ्यूचर में और भी चीजें अच्छी बनाएगा तो इन कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ देखने को मिलेगी मिलेगी। ठीक है। द कंपनी हेल्प इन ब्रिंगिंग टुगेदर द कंपनी कस्टमर फैक्ट्री एंड फील्ड सर्विसेज, स्टोर फ्रंट एंड सप्लाई चेन, पेशेंट एंड प्रोवाइडर, पब्लिक एंड गवर्नमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने वो देख लिया कि कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है और जिस जिसको नीड है उसको प्रोवाइड करे। तब बाय पुटिंग इन प्लेस इंटीग्रेटिंग ऑपरेशन सर्विस ऑफ ईआरपीएम, ईआरपी, सीआरपीएम, कोलैबोरेटिव पोर्टल्स, मोबाइल एनेबल बिजनेस टू ग्रो एक्सटर्नल। और वही जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मली कि कंपनी का ऑफिस नोएडा में शिफ्ट है और कंपनी की अगर देखें तो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं सम लार्ज माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एप्लीकेशन पार्टनर फ्रॉम द यूएस एंड यूरोप। द कंपनी 100% वर्कफोर्स शिफ्ट फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम। और तो कंपनी का अगर हम देखें तो 100% वर्क जो अभी काम चल रहा है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मॉडल आफ्टर कोविड रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो 330 एम्प्लॉय अभी वर्किंग है। ठीक है। और 2 डिकेड्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि 10 साल का एक डिकेड होता है, 20 साल हो चुके हैं। तो स्पेनिंग ओवर 750 कस्टमर, दिस इज हाईएस्ट नंबर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन कस्टमर एक्वायर्ड बाय एनी पार्टनर फ्रॉम इंडिया। क्योंकि ये पार्टनर है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हाईएस्ट नंबर है, क्योंकि जो बिजनेस एप्लीकेशन वो प्रोवाइड मतलब उन जिन्होंने गेन करा है। ठीक है। और अगर हम कंपनी के फंडामेंटल वाइज बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल वाइज बात करेंगे तो यहाँ पे 2021-22 का यहाँ पे डाटा प्रोवाइड है। डाटा प्रोवाइड यहाँ पे 20 जून का भी है, लेकिन एक क्वार्टर का है, तो उस बात को हम ध्यान में रखेंगे। लैब्स में डाटा है प्रोवाइड हमारे पास, तो हम उसके हिसाब से देख लेते हैं। एसेट्स कंपनी की इंक्रीजिंग है, 42 करोड़ थी 2020 में, 55 करोड़ हो गई 2021 में, 63 करोड़ हो गए 2022 में, और एक क्वार्टर में जी हाँ 71 करोड़ की ग्रोथ हो गई है। मतलब लाइक 71 करोड़ तक हो गई है। यहाँ पे हम देखेंगे 8 करोड़ की ग्रोथ हो गई है एक क्वार्टर में, जो कि पिछले पूरे एक साल में हुई। तो ये क्वार्टर काफी अच्छा गया कंपनी के लिए। रिवेन्यू की बात करेंगे तो रिवेन्यू में की सर्विस प्रोवाइड करेंगे 55 करोड़ की थी 2020 में, 63 करोड़ 2021 में, 72 करोड़ 2022 में, और जून में हो गई है खाली 23 करोड़। लाइक हाँ ठीक है यार, अभी अगर हम इसका देखेंगे तो अभी 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 100 करोड़ की कंपनी बन जाएगी हिसाब से। ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम देखेंगे तो 1 करोड़ 78 लाख की 2020 में, 9 करोड़ 72 लाख की हो गई थी, और 2022 में हो गई थी 8 करोड़ 22 लाख, और जून में ही हो गया है खाली 2 करोड़ 92 लाख, लाइक 3 करोड़। तो यहाँ पे भी 12 करोड़ की कंपनी बनती हुई दिख जाएगी, जो कि अच्छी बात है। एक क्वार्टर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो और क्या लोग है इससे, है ना। नेटवर्क अगर हम देखें तो इंक्रीजिंग है, रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्रीजिंग है। बोरोइंग्स को यहाँ पे कंपनी धीरे धीरे फिनिश करती है। लाइक 2020 में बोरोइंग थी 13 करोड़, जो कि अब 2021 में हो गई बोरोइंग 13 करोड़ की सेम बोरोइंग थी, जो कि 2022 में हाफ कर दी गई थी, 6 करोड़ हो गई थी, और 2022 जून में ये 4 करोड़ कर दी थी। तो लाइक 2 करोड़ के आसपास इन्होंने एक क्वार्टर में खत्म कर चुके हैं, और उससे पहले अगर हम एक साल की बात करेंगे तो आधा कर चुके थे, जो कि अराउंड अगर हम देखेंगे 7 करोड़। तो होपफुली 2023 तक एक भी बोरिंग बिल्कुल फिनिश कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं आएगी। और ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू कंपनी का करना क्या है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एक्विजिशन ऑफ बिजनेस इन स्मॉल एरिया और कम्प्लीमेंट्री एरियाज, इनको और एक्विजिशन करना है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस बढ़ाना है इनको। अगर हम बात करेंगे ओपनिंग डेट, कंपनी की ओपनिंग डेट है 9 दिसंबर, क्लोजिंग डेट है 13 दिसंबर की क्लोजिंग डेट है। बेसिक को अलॉटमेंट हमें जब पता लग जाएगा कि हमें अलॉट हो या नहीं हो, या 16 दिसंबर को हमें पता लग जाएगा। रिफंड अगर हमें मिला होगा तो देखो यार 16 को पता तो नहीं लगता है। अलॉटमेंट अगर हमें होया होगा तो हमें 17 दिसंबर को पता लग जाएगा। रिफंड अगर हमें आना होगा तो ये 20 दिसंबर तक आ जाएगा। शेयर हमारे अकाउंट में हमें 20 दिसंबर को दिखने लगेंगे, और अगर आपको मिले हैं तो 21 दिसंबर को आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। और अगर हम बात करें तो इसमें हमारा फंड लगेगा कितना, 1,44,000, जो कि मैंने बोला था आपको पहले कि 1 लाख रुपए से ऊपर का फंड तो आप इसमें इन्वेस्ट कर नहीं वाले हो। ठीक है। मिनिमम भी इतना लगने वाला है, मैक्सिमम भी इतना लगने वाला है, तो उस पर तो कोई डाउट है ही नहीं। अब बात करते हैं कंपनी के जो प्रमोटर हैं, वो डॉक्टर अजय मीनान है एंड डॉक्टर सुमान मीनान है। ठीक है। प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है वो नहीं बताया गया यहाँ पे, वो
नहीं बताया गया। जी हाँ, वो नहीं बताया गया। कंपनी का अगर हम जीएमपी चेक करेंगे तो ओले टेक्नोलॉजी का जीएमपी भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है, जीएमपी अभी तक प्रोवाइड नहीं करा गया है। जीएमपी की अगर मैं नॉर्मली पर्सनली बात करूँ तो मेरे को हाँ ग्रोथ दिख रही है एक अकाउंट से। देखो यार, एसएमई का आईपीओ क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। एसएमई का आईपीओ ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत हाई रहता है। यहाँ से इसका पैसा लाइक अगर डबल हो जाता है 1,44,000 आपका 2,88,000 हो जाएगा, जो कि आप एक दिन में लखपति बन जाओगे, ठीक है। और खत्म होने को ये 1,44,000 का 1 लाख रुपए भी लिस्टिंग हो सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा होता है, लाइक वो होता है ना एफएनओ में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा होता है, वहाँ पे तो लॉस ज्यादा होता है। एसएमई में ऐसा नहीं है, हमें बहुत कुछ देख के इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो एसएमई में जब तक हमें पूरा डाटा अवेलेबल ना हो हम बहुत सोच समझ लेते हैं, लेकिन अगर आपको एक ही अकाउंट से अप्लाई करना है तो मैं कहूँगा आप 13 दिसंबर तक वेट करिए। 13 दिसंबर को मैं एक शॉर्ट अप्लाई कर दूंगा, हाँ मतलब लाइक शॉर्ट अपलोड कर दूंगा। अभी तक के लिए हाँ हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हमें इसमें 30 to 40% लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म में होल्डिंग करना है नहीं करना, अगर आपको इसमें अप्लाई करते हैं ना, अगर आपको मिल जाता है तो आप उसके जो भी जितने भी आपको लगे उसके आप हाफ से रिस्क ले लीजिएगा, हाफ को आप अपना लिस्टिंग गेन पे निकाल सकते हैं। कंपनी अच्छी लग रही है, कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है मेरे को यार थोड़ी बहुत। बट आज के टाइम में सीन ऐसा हो रहा है कि कोई भी आईपीओ आ रहा है वो स्टार्टिंग में पुल हो रहा है, तो हम उससे रिगार्डिंग इसलिए हमने कहा है कि हाफ अपना निकाल लेंगे। अगर कल को ऐसा कुछ होता भी है तो हम वहाँ पे थोड़ी बहुत एवरेज के लिए रख लेंगे, ठीक है। अगर आप 13 दिसंबर तक वेट नहीं करना चाहते, आप इसमें अप्लाई करना चाहते तो आप कर सकते हैं। हमारे हिसाब से इसमें हमें लिस्टिंग गेन देखने के चांसेस मिल सकते हैं। अगर आप हल्का फुल्का भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप एक काम करिए, 13 दिसंबर तक वेट करिए, आपको एक शॉर्ट देखने को मिल जाएगा 13 दिसंबर के मॉर्निंग में ही। इसमें हमें पक्का बता देंगे कि हम पर्सनली इसमें जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हम 13 दिसंबर तक का वेट करेंगे, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट में आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए ख्याल रखिए।